हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज एसएससी का एग्ज़ाम जो भी कोई भरना चाहता है वो आज स्वयं देख सकता है कैसे भर सकते हैं। हम इजी तरीके से भरेंगे क्योंकि मैं भी अपना फॉर्म स्वयं भरूंगा और आप फ़ोन से भी और लैपटॉप से या कंप्यूटर के द्वारा खुद ही भर सकते हैं। अन्यथा आपको 100 रुपये देने होंगे अगर आप कैफ़े वाले से भराते हैं। सरकारी हमें सिंपल से सरकारी रिजल्ट खोल लेना है और वहाँ पे एसएससी की वेबसाइट ऑन कर लेनी है। और इसकी आपको जो है जनरल वालों की और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 100 रुपये हैं और एससी और एसटी में जो आते हैं उसके लिए 0 रुपये हैं। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए जितने भी यानी जो लड़कियां हैं उनके लिए एक भी पैसा नहीं है, फ्री है। और 2/6/2025 में इसका एप्लीकेशन बिगिन हुई थी यानी निकली थी और इसमें जो लास्ट डेट है वो 23 तारीख है, ठीक है। और जो इसका अगले महीने में पेपर है 24/7/2025 से 4/8/2025 के बीच में आपका पेपर होगा। भाई जिसे भी पेपर को क्लियर करना है तो तैयारी डट के करनी पड़ेगी इस पेपर को क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। सिंपल तरीके से इसमें यूआर के लिए नहीं, रिजर्व कैटेगरी के लिए 1169 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 231 है और ओबीसी के लिए यह है 561 है, एससी के लिए 314, एसटी के लिए 148। टोटल पोस्ट है 2423 पोस्ट है भाई। और 10th प्लस के लिए मैट्रिक्स मांग रखी है, इंटरमीडिएट मांग रखी है 10 प्लस के 2 और बैचलर डिग्री के लिए, तीनों के लिए इसमें जॉब है। जिस बच्चे को करना चाहता है कर सकता है और हर पूरी इंडिया के लिए है, हर स्टेट के लिए है, इसमें जो कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे ने क्या नाम है अपना ओटीआर नहीं बना रखा, जो पहली बार एसएससी का फॉर्म भर रहा है वो अपना ओटीआर बना सकता है। मैंने ओटीआर पहले ही बना लिया है तो मैं उसका आपको प्रोसेस बता दूंगा, बहुत ईजी है भाई। बस अपनी सिंपल डिटेल भरनी है आपको, ठीक है भैया। यहाँ से ही देख सकते हैं आप, ये लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको अगर आप रजिस्टर करके रखे हैं, ओटीआर बना रखा है, इसमें ओटीआर भरना होगा। जो बच्चे सब कंफ्यूज हो गए कि सर ओटीआर कैसे भरे, यहाँ से आपको न्यू ये दिख रहा है ना, लॉगिन और रजिस्टर, तो आपको रजिस्टर पे दबाना है। जब आप रजिस्टर पे दबाओगे तो ये देखिए मैंने पहले ही अपना बना रखा है तो मेरा इसलिए यहाँ पे यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नेम और पासवर्ड लिखा गया है। बस मुझे तो ऑन करना है, ठीक है ना। बस आपको क्या डिटेल भरनी है ये देखिए, ये यहाँ पे पर्सनल डिटेल भरनी है। सिंपल से आपको डिटेल, नाम, पिता का नाम, बस यही आएगा और कुछ नहीं। हाँ, इसमें आपको ईमेल आईडी भरनी होगी और नंबर भरना होगा जिस पर ओटीपी आएगा। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, किसी की वीडियो देखने की बात नहीं है कि ये भरना होगा। नो, बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो बच्चा 12th पास या 10th पास है वो खुद भर सकता है। फिर आपको पासवर्ड बनाना है, अपना पासवर्ड इसमें आएगा। जब आप ये वाला फॉर्म भरोगे तो इसमें पासवर्ड आ जाएगा और जो पासवर्ड आएगा उसे हटाना है, अपना पासवर्ड भरना है। तो यहाँ पे जब पासवर्ड के बारी आएगी क्रिएट न्यू पासवर्ड, तो आपको न्यू पासवर्ड बना लेना है अपने हिसाब से, जो भी आपको जैसा भी बनाना है, ठीक है भैया। पूरा बन जाएगा। फिर आपको एडिशनल डिटेल्स यानी जो आप यहाँ पे भरोगे ना, पर्सनल डिटेल्स पे यही आ जाएगा लिखा हुआ कि आपको नेशनलिटी क्या चाहिए, एड्रेस कौन सा है। ये बिल्कुल आप सही भरना, क्योंकि ये तो बच्चों को सभी को नॉलेज होती है भाई। अगर ये भी नॉलेज नहीं है तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है भरने का। फिर आ जाएगा डिक्लेरेशन फॉर्म, आप इसे डिक्लेयर कर सकते हैं और आपका ओटीआर बन के जनरेट हो जाएगा। जैसे ही फिर आप लॉगिन करोगे, यहाँ पे मैंने लॉगिन किया है तो यहाँ पे फिर आपका शुरू से आ जाएगा और फिर आपका यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा आ जाएगा और पासवर्ड लिखा आ जाएगा। बस आपको ओटीपी भरना है। अब मैं ओटीपी भरता हूँ 6UK और L। जब हम ऐसे करेंगे तो ये यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो घबराने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देख सकते हैं आपका ओटीआर तैयार है, आपका नाम लिखा आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से सिंपल सा आपको बस कुछ भी नहीं है, आपका नाम लिखा आ जाएगा और आपको जैसे भरना है बिल्कुल भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे 3 अब जो एसएससी के लिए 3 वेबसाइट ऑन हुई है, 3 वेबसाइट एसएससी ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन। जिस बच्चे को ग्रेड स्टोनोग्राफर का भरना है तो वो भी भर सकता है। यहाँ से कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन, ये भी फॉर्म आ गया है एसएससी की तरफ से, तो आप इसे भी भर सकते हैं। और सिलेक्शन पोस्ट फेज 30 आपको ये वाला भरना है तो यहाँ से अप्लाई करना होगा। बट अब मैं दूसरी वेबसाइट ऑन करूँगा, उसमें देखूँगा कि मेरा ओटीआर बन चुका है या नहीं। आप भी चाहे तो कोई नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि अब यहाँ से जैसे आप अपना वो करोगे, क्योंकि मैंने यहाँ दूसरे भाई का भर रखा है तो इसलिए उसका भी आ रहा है, इसलिए मैं 2 बार से ऑन करूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे आप अपने फ़ोन पे भी बिल्कुल शुरू से आपको प्रोसेस पता चल चुका है। अब इसी तरीके से आप भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो भी प्रॉब्लम होगी वो आगे फेस करेंगे हम। अपना ऐसे ऑन करना है, कोई दिक्कत नहीं। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ गया है और ये कैप्चर कोड भरने पर
DB ये कैप्चा कोड भर लिया है और ये यहाँ पे देखिए। अब जो भी आप अपने OTR में भरेंगे उसका नाम लिखा आ जाएगा। देखो मेरा नाम आ रहा है वन शर्मा, ये मेरी डिटेल आ गई है, थोड़ा सा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे हमें जौन सा भी आपको वो कहना है वहाँ से यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ से थोड़ा सा अपना ऑलरेडी पेंडिंग ये लिखा गया है, जिस भाई ने भर रखा होगा तो उसके पैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमें माय एप्लीकेशन टैब पे जाना है, ये रहा जिन्होंने भर रखा है। जिन्होंने नहीं भर रखा तो वो यहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे फिर अप्लाई करेगा तो वो वहाँ से फर्स्ट डिटेल अपलोड हो जाएगी। ये आपका कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो ठीक है जो आपने OTR में भर रखा है वे यहाँ पे खुद ब खुद सारी चीज़ें भरी आ जाएगी। ठीक है भैया, फादर नेम ये सब लिखा आ जाएगा, सारी चीज़ें लिखा आ जाएगा। बस आपको यहाँ नेक्स्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। जो भी आप उसमें भरोगे ये सारी डिटेल उसमें मांगेगा। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, परमानेंट एड्रेस, मैट्रिक 10 में, मैट्रिक 10th, बोर्ड कौन से किया है, विजिबल मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन यानी कोई आपके उस पर सरी निशान विशान है क्या, या आपने टैटू वैटू बनवा रखा है क्या, तो आपको नो मार्क्स लिख देना है। आप कौन सी नेशनलिटी से रखते हैं सब आपको ये OTR में भरना होगा टोटल। तो इसलिए देखिए जिस बच्चों को OTR भरना है तो वो यहाँ से भी देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रखा है। डेट ऑफ बर्थ भरनी है अपनी जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। एज यानी 1/8/2025 से ये तो कोई नहीं है। इसमें जेंडर मेल है और कैटेगरी जो भी है आपकी वो भरनी है। ठीक है, सिटीज़न भरना है। और ये नो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी कोई भी आपने टैटू वैटू नहीं बनवा रखा है। कौन से बोर्ड से किया है तो वो भर देना है। 10th बोर्ड से, 12th यूपी बोर्ड से, उत्तराखंड बोर्ड से, जौन से बोर्ड से किया है। मैट्रिक 10th कब पास किया है वो कर देना, और रोल नंबर क्या है 10th का वो कर देना। और अब डिटेल क्या है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, क्रॉस अपना एड्रेस क्या है, परमानेंट स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड का नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिख देना है। बस आप फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, तो आपका अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। या ये यहाँ पे सक्सेसफुली लिखा जाएगा। वह आपको OTR में भरना है ये सब, और OTR में भरने के बाद आपके यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे बिल्कुल डायरेक्ट सारी चीज़ें वही लिखी आ जाएगी। बस आपको नेक्स्ट करना होगा। अब दूसरा क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या रखा है, वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप आर्म्ड फोर्स से है। अगर यस होगा तो आपको डिटेल भरनी होगी, नीचे डिटेल आ जाएगी। देखिए ये सारी डिटेल भरनी होगी। अगर नहीं है आप किसी भी फोर्स से तो नहीं है। क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, मिनिस्ट्री कौन से डिपार्टमेंट में, वो सब भरना होगा। कब रिटायर हुए ये भी नो, हम किसी में नहीं है तो नो कर देना है। फिर आगे करना है सेव नेक्स्ट, ऐसे ये फिर सक्सेसफुली आ जाएगा। और फिर यहाँ से आपको प्रेफर डालना है कि सेंटर डालना है, कौन से सेंटर में आपको यानी जहाँ का भी उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के आसपास के सेंटर डाल दीजिए ढूंढ के। इसमें बहुत सारे सेंटर है, देख लीजिए कितने सारे, बहुत सारे सेंटर है। पूरे भाई पूरे इंडिया से है ना, तो कहीं भी जहाँ को भी आप जा सकते हैं वहाँ डाल देना है। दूसरे पे आपको जो पास लगे, तीसरे पे जो, कभी कभी ऐसा रहता है तीसरा भी आ जाता है, कभी दूसरा भी आ जाता है, फर्स्ट भी मिल जाता है, कभी कभी होता है। ठीक है भैया, और फिर ये दोनों आप पे ऐसे इन्हें नहीं बने हैं। ठीक है, डू यू हैव फिजिकल, ये आप पढ़ लेना बस कि आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है क्या। आप बिल्कुल फिजिकल आपको कोई दिक्कत है तो नो करना है। ठीक है, फिर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर भी ये लीजिए सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पोस्ट रिलेटेड डिटेल्स, आपको कौन सी पोस्ट भरनी है। अब यहाँ पे आपको बहुत दिमाग से लेना है आप कौन से स्टेट से है। अगर आप वहाँ पे जा सकते हैं। देखिए नोटिफिकेशन ऑन करना है, यहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा। क्लिक हेयर, नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैकेंसी है और कहाँ सी है कौन सी वैकेंसी। पहले आपको देखना है जो आप जोन सी भी स्टेट से हैं बिलोंग करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई सी भी स्टेट का पेपर दे सकते हैं। आपको जाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई से भी स्टेट का। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए CR है, और ईस्टर्न रीजन के लिए ER है, और कर्नाटका, केरला रीजन इनके लिए ये है। MRP ये ध्यान रखना है, MRP किसके लिए है, नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली के लिए NR है, दिल्ली राजस्थान और उत्तराखंड के लिए NR है। ठीक है, इस तरह ये 7-8 स्टेट्स में दिया गया है, जो टोटल 8वें है। ठीक है भैया, और यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है। सीधा नीचे पेज नंबर 78 पे जाना है। ये हमें प्रोसेस भी दिखा रखा है, इसमें नोटिफिकेशन में ही प्रोसेस दिखा रखा है। 78 पे जाना है पेज नंबर, अब वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए
ये सारी जॉब है 10th और 12th के बेस पे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। CR उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए सारी जॉब है। जो बच्चे UR में 6 है, OBC के लिए इसमें है कैंटीन अटेंडेंट। तो आप जोन से भी अच्छा सा देख सकते हैं, और उसका ये कोड नोट कर लेना और ये लास्ट का नोट कर लेना, ठीक है भैया। जिसमें सबसे ज़्यादा होगी वो भर लेना, या जिसमें सबसे कम है, क्योंकि सबसे कम सब बच्चे सोचे कि सबसे ज़्यादा भर लेते हैं, तो सबसे कम भरना जिसमें सबसे कम है। जैसे इसमें 1 है तो इसमें कोई भी बच्चा नहीं भरेगा, जैसे इसमें 15 है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है कि इसे भरे, क्योंकि सभी इसे भरेंगे। तो ऐसी कोई नहीं भरेगा जिसमें 1 होगी। तो कोशिश करने की आप ऐसी भरे जिसमें 1 या 2 हो, क्योंकि उसमें जल्दी आपको चांस रहेगा कि मिल जाए, ठीक है भाई। और ये देख लेना, आपको जो सभी अच्छी लगे जॉब, उसके लिए आपको ये कोड नोट कर लेना, और CR का ये ध्यान रखना कि कौन से इससे है। ऐसे ही देखिए ER, KK, MRP, ये सारे स्टेट्स के वे हैं जो मैंने अभी दिखाया आपको। NER, ठीक है भैया। तो NR, ठीक है, SR। तो इसलिए जौन सी भी आपको पोस्ट अच्छी लगे उसके कोड नोट कर लेना, आगे ये लिख लेना स्टूडियो का अटेंडेंट, ठीक है भैया। और फिर ये SR। अब चलो अपनी ये स्टाफ पे चलते हैं। आपने यहाँ से सेलेक्ट कर चुके हैं कोई भी, तो आपको जो भी आपको की पोस्ट है, जो भी आपको देखा कि इस वाले स्टेट में हमारी ये वाली पोस्ट है, या हमारी ईस्टर्न कर्नाटका को जौन सी भी स्टेट में है हमारी ये वाली पोस्ट है, तो आप उसी पोस्ट को यहाँ से ढूंढ सकते हैं कौन सी पोस्ट है। वो पोस्ट खुद ब खुद आ जाएगी। आपको यहाँ पे पोस्ट कोड सेलेक्ट करते ही आपका नाम आ जाएगा, कौन सी कोड लिया है और किसके बेस पे लिया है, 10th के बेस पे। तो हाईएस्ट आपको कौन सी क्वालिफिकेशन है, तो आप कौन सी भी क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, जो भी है, 10+ के 2 है, तो वो भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इसी भर भी सकते हैं। आपने अगर 12th के साथ साथ कोई भी और किया है पोस्ट, या कोई भी और कुछ किया है क्वालिफ़िकेशन, तो आप उसे भी भर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या ये पूछ रहा है कि आपने जो डिटेल भरी है क्या 10th के बेस पे है, ओरिजिनल है, तो आप इसे टिक करना है और ये यहाँ पे यस करना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्या आपकी जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन काफ़ी है, यस। और आपको ये देख लेना है कि इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है पोस्ट में या नहीं। किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांग रखा है, किसी में नहीं मांग रखा है। तो जिसमें मांग रखा है तो उसमें यस का दबाना है, जिसमें नहीं मांग रखा उसमें नॉट अप्लीकेबल, ठीक है भाई। और जिसे एज रिलैक्सेशन चाहिए, यानी जो OBC में है, SC के लिए, OBC के लिए 3 साल का, SC के लिए 5 साल का, ठीक है, वो यस का दबा के यहाँ पे भर सकता है कौन सी कैटेगरी है। यहाँ पे भरने के बाद आपको ये ऑप्शन आ जाएगा, और कौन सी कैटेगरी है ये लीजिए। यहाँ पे कौन सी भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और डाल सकते हैं कुछ भी। ये देखिए डिफरेंस, ये आप भर सकते हैं। फिर आपको इसमें यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मैं जनरल में ना होता और फिर यस दबाता तो OBC में लगाता, तो यहाँ पे खुद ब खुद आ जाता OBC के लिए 3 साल की, ठीक है भाई। सेव और नेक्स्ट करना है, फिर ये भी सक्सेस हो जाएगा। ये लीजिए, बस आपका लास्ट ऑप्शन रह गया फोटो लाइव क्लिप, ठीक है भाई। अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स के लिए फ़ोटो को आपको लाइव करना पड़ेगा और अपने अपलोड सिग्नेचर करनी पड़ेगी, यानी सिग्नेचर आपके 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए। और आप जिससे भी फ़ोन से भी कर रहे हैं कि लैपटॉप से कर रहे हैं तो लाइव फ़ोटो कीजिए। अभी मैंने लाइव फ़ोटो नहीं किया है, बस आपको ये प्रोसेस करना है। और ये लीजिए प्रीव्यू, आपने जो भी सारा किया है, जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिटेल भरी है। अपलोड फ़ोटो अगर मैं अभी करूँगा तो चेहरा वगैरह दिखेगा, इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ, अभी कर लूँगा। और अपलोड सिग्नेचर कर लूँगा। या आप अपने फ़ोन के द्वारा सिग्नेचर को बना सकते हैं। यूट्यूब से वेबसाइट भी, गूगल से वेबसाइट के द्वारा अपना फ़ोटो 10 से 20 KB में बना सकते हैं। और लाइव फ़ोटो अपने फ़ोन के द्वारा या आगे का जो कैमरा होता है उसके द्वारा आप लाइव फ़ोटो दे सकते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको जब आप अपलोड ये भी डॉक्यूमेंट्स कर दोगे तो सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपका ये समझ लो भर गया। और प्रीव्यू फॉर्म, यानी जितनी भी आपने कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल, एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड, पोस्ट डिटेल, ये तीनों, ये सारी चीज़ें आपके पास प्रीव्यू फॉर्म में खुल के आ जाएगी। आप एक एक चीज़ डबल चेक करना, क्योंकि भाई अगर आप बाद में इसमें करेक्शन डेट मांगोगे ना, करेक्शन मांग करोगे तो 200 रुपये लगेगी। तो इसलिए एक ही बार अपनी एक एक चीज़ को भर के अच्छी तरह देखना कि हमारी चीज़ सही है। और जो भी नहीं होगी तो उसे एडिट कर लेना, यहाँ पे ऑप्शन आता है एडिट का। तो प्रीव्यू फॉर्म में करने के बाद तो फिर आप यहाँ पे सारी एडिशनल सारी चीज़ें डिटेल चेक कर सकते हैं। और फिर सबमिट फॉर्म पे करने के बाद आपको 100 रुपये फ़ीस करनी होगी। यदि कोई भी बच्चा अगर चाहता है कि हमें एक के साथ, यानी इसमें देखिए आप क्या नाम है, इसमें ना जो 100 रुपये है, ये देखिए जनरल OBC सब के लिए है। आप इसमें अगर 3 पोस्ट डालते हैं तो आपको 300 रुपये देनी पड़ेगी। आपने एक बार भर दिया, देखो यहाँ पे अगर आप जैसे इसमें सबमिट के ऑप्शन आएगा
तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि क्या आपको इसके सिवा दूसरा और फॉर्म देना है, यानी दूसरी वैकेंसी चाहिए, तो उसमें नो या यस का ऑप्शन आएगा, तो आप यस दबा देना। वहीं से ही आपके दूसरे के पैसे भी लग जाएगा, और जो सी वैकेंसी देनी है वो आप उसमें लेनी है। तो फिर अगर जिस बच्चे को 4-5 वैकेंसी चाहिए, 4-5 इसमें चाहिए, यानी आपको कैंटीन अटेंडेंट में चाहिए कि भाई कोई सी में तो हो ही जाएगा, तो इसीलिए आप 4-5 भर सकते हैं। तो 500-600 रुपये जितने भी आप उसमें भरेंगे वैकेंसी 10th बेस 12th बेस की, तो उतने ही पैसे आपको देने पड़ेंगे। एक वैकेंसी के लिए 100 रुपये है, ठीक है भाई। और ये यहाँ से नोटिफिकेशन है, इसमें आप कैटेगरी उसमें देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट है, किसके लिए है। इसमें यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम भी दे रखा है, तो 10th के लिए है, 12th के लिए है, या ग्रेजुएशन के लिए है, आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस हाँ, जो बच्चे न्यू हैं या जिन्होंने पहले भी एसएससी का पेपर दिया है, उन्हें ओटीआर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वे अपना पिछला ही पासवर्ड सारी चीज़ें वे ही कर सकते हैं। आप ये एक बार पढ़ लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इसमें 100 ही रुपये है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4-5 पोस्ट डाल दो, 500 में से एक आधे में तो नंबर आ जाएगा। और जहाँ पे हम इसकी कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ भाई 200 नंबर की होती है। तो आपको अगर इसकी तैयारी करनी है आज से भाई पूरे 50 दिन, आप मान सकते हैं कि 50 दिन में इन्होंने ऐसा पेपर बनाएगा जो बच्चा 50 दिन में क्लियर कर सके। तो अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो 200 से 170 मान के चलना, हल्के में मत लेना कि भाई हल्के में। तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है भाई। 18 से 30 है इसमें लिमिट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हाँ, अब मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि साथ ही साथ ये भी आ रही है पोस्ट। आप अगर चाहे इसमें भी, जहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर, वहीं से ही आप अगर आपका ओटीआर बन जाएगा तो वहीं पे आ जाएगी कि एसएससी ने कौन कौन सी जॉब दे दी है। तो मैंने दिखाया था आपको, तीनों जॉब आ रही थी ना, तीनों जॉब। तो जब तीनों जॉब आ रही थी तो आप कोई सी को भी भर सकते हैं अपने तरीके से। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये लीजिए, ये देखिए यार, ये ना एसएससी स्टेनोग्राफर, यहीं से ही आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे भी अप्लाई, जोन सी भी आपको भरनी है वही भर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चे पहले से ही रुका पड़ा है कि भाई मेरा यहाँ से मुझे देखनी होगी वीडियो, तो वहाँ पर माई एप्लीकेशन पर दबाएंगे। जब आप इस पर दबाएंगे, देखो जैसे मैं दबाता हूँ तो मैंने इसमें नहीं भर रखा है, अगर भर रखा होगा तो आ जाएगी। ये देखिए मैंने इसमें ये वाला भर चुका हूँ, तो बस इसका मेरा प्रिंट रह रहा है, तो ये मैंने भर दिया है। सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन, ये ग्रेजुएशन बेस होता है। तो बस यहाँ पे आपका भरा हुआ आ जाएगा कि हाँ ये, अब आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, बस प्रिंट करने की देर है, ठीक है। लाइव एग्जामिनेशन, ठीक है। और इन तीनों में से जो सा भी आप भरना चाहे भर सकते हैं ईजी तरीके से। आई थिंक आपको पूरी तरह वीडियो समझ आई होगी, और जहाँ पर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, आपको उसका ही सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आपको अगर सोच रहे हो, कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है कि क्या सर इन तीनों का पेपर अलग अलग होगा, 10th 12th इन सब का पेपर अलग हो, नहीं भाई, सबका पेपर अलग होगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे 10th के लिए अलग होगा सिलेबस की बात करो, लाओ सिलेबस दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। सिलेबस 10th 12th नोटिफिकेशन में ऑन करना है, और आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि हमें कौन सी जॉब में हम उसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है, कौन सी जॉब में नहीं मांग रखा है, ठीक है भाई। ये लीजिए, अब मैं आपको वो दिखाऊंगा कि कौन सी जॉब में एक्सपीरियंस मांग रखा है, कौन सी में नहीं। हमें पेज नंबर 78 पे ही जाना होगा। ये लीजिए, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये ऑप्शन देख रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखिए यहाँ पे ये वेबसाइट ऑन हो जाएगी। जैसे ये ऑन हो गई है तो सेलेक्ट एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कौन सा एग्जामिनेशन है। ये सबसे नीचे फेस्ट IT वाला है, और सेलेक्ट कौन से आप स्टेट से है, या जोन से भी आपको स्टेट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिख रही है उसे देखना है। कर्नाटका लिए सेंटर, इसमें आप सेंट्रल रीजन में है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कौन कौन सी इसमें वैकेंसी है। ये सब इसमें वैकेंसी है, तो आप देख सकते हैं कि भाई जिसमें सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे इसकी PB पैसे भी लिखे हुए हैं कि इसके इतने पैसे हो गए, ठीक है। ये एथिक्स नहीं, यहाँ पे दूसरे नंबर पे जाएगा तो और भी वैकेंसी आ जाएगी। ये देखिए मल्टीटैक्सिंग की जो है, इसके जो है इसके 18,000 से 56,000 रुपये है। तो यहाँ से आप अगर लेंगे तो यहाँ से इसकी डिटेल खुल के आ जाएगी मल्टीटैक्सिंग के लिए, और यहाँ पे लिखा रहेगा स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड तो नो, ठीक है। एडिशनल डिटेल्स अगर और भी डिटेल चाहिए तो ये देख सकते हैं आप इजी तरीके से। और कितनी पोस्ट है ये भी लिख रहा है इसमें। UR के लिए 15 है, ST के लिए 2 है, SC के लिए 6 है, OBC के लिए 4 है, EWS के लिए 0 है, और टोटल 27 पोस्ट है। तो इसलिए आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई सी भी जॉब के लिए देख सकते हैं। और हाँ, सिलेबस की बात कर रहा था मैं, सिलेबस दिखा देता हूँ, लाओ आपको। यहाँ से आपके हमें फिर पीछे करना होगा। ये यहाँ पे नेट हमारा स्लो चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये लीजिए, होने वाला है पीछे, बस
आपको सिलेबस 10 12 सबका अलग अलग है, बस थोड़ा सा आपको ये देख के चलना है कि 10th और 12th का सिलेबस क्या है, क्योंकि अगर पेपर क्लियर करना है तो सिलेबस को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है भाई। इसलिए हर एक बच्चे के सिलेबस तो पता होना चाहिए। ये देखिए मैट्रिक लेवल पे है जो 10th बेस के पे है, जनरल इंटेलिजेंस है, 25-25 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होकर 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। तो आपको 80-85 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट स्कोर लेके चलना है, जब भी आप पेपर को क्लियर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। जनरल इंटेलिजेंस में यह है, जनरल अवेयरनेस में ये सिलेबस है 10th के लिए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ में सारा टेक्निकल मैथ है, रिलेशन फंक्शन है, फंडामेंटल अरिथमेटिक है, रेशो प्रोपोजिशन है, एवरेज इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, ये सारा वही है भाई, इंग्लिश में है। अब यहाँ पे हायर 10th 12th का देखिए आप, 12th का सारा सेम है भाई, बस थोड़ा सा इसमें 1-2 चैप्टर्स आगे आ जाते हैं, एक्स्ट्रा आ जाता है, कुछ कम आ जाते हैं। इसमें हमें पूरा अर्थमेटिकल में ये सब करना है, अलजेब्रा में ये सब करना है, ज्योमेट्री में ये सब करना है, मेंसुरेशन में ये सब, ट्रिग्नोमेट्री में ये सब, और स्टैटिस्टिकल में ये सब करना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इंग्लिश में सबका सेम होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन सबका सेम है। अब ये ग्रेजुएशन लेवल का है, तो ये सारा देखिए जनरल अवेयरनेस का, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है, बस वही है भाई, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, किसी में उसमें थोड़ा सा कम है। तो बस यही होता है, जिस बच्चे को जैसी पोस्ट चाहिए ऐसी ले सकता है। ऐसे ही 10th बेस के लिए सारी निचली पोस्ट होती है, और 12th बेस के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, और 12th ग्रेजुएशन बेस के लिए सारी बहुत अच्छी पोस्ट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही वीडियो के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।